नगरीय निकाय चुनाव का प्रचार जोर, जनता भी मौन। एक तरफ भाजपा और कांग्रेस व निर्दलीय प्रत्याशी अपने अपने तरीके से मतदाताओं को रिझाने में लगे, जनता मौन। बता दें कि नगरीय निकाय चुनाव में अब 5 दिन ही शेष बचे हुए हैं। जिले में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जबरदस्त सरगर्मी है। अध्यक्ष पद की चारों प्रत्याशियों ने नगर पालिका परिषद के 21 वार्डों में राजनीतिक दलों व निर्दलियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। सड़कों पर प्रचार प्रसार के गीतों की गूंज है। नुक्कड़ सभाओं और जनसंपर्क अभियानों से चुनावी माहौल पूरी तरह गर्मा चुका है। एक तरफ भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी अपने अपने तरीके से मतदाताओं को रिझाने में लगे हैं, वहीं इस बार 2 बार भाजपा के पार्षद रहे किराना व्यापारी घनश्याम देवांगन व भाजपा के वरिष्ठ नेता चैतराम साहू, जो कि आरएसएस के प्रमुख रहे, के पुत्र प्रकाश नारायण साहू ने भी निर्दलीय अध्यक्ष पद का नामांकन फॉर्म भरकर हर दिन नई रणनीतियां बन रही हैं। अब 11 फरवरी को जनता फैसला करेगी कि बेमेतरा की बागडोर किसके हाथों में जाएगी और 15 फरवरी को मतगणना के बाद तस्वीर साफ होगी। आपको बता दें कि चुनाव प्रचार के बीच जनता की राय अभी बटी हुई है। जहां एक तरफ भाजपा अपनी डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों पर वोट व पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष विजय सिन्हा पद पर रहे हैं, नगर पालिका अध्यक्ष पद पर आसीन अनुभव पर वोट मांग रहे हैं और भाजपा के अध्यक्ष प्रत्याशी अपने पार्षदों के साथ लगातार वार्डों में भ्रमण कर लोगों से मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना जैसे कार्यों को जनता के सामने रखा जा रहा है। वहीं कांग्रेस भाजपा को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। कांग्रेस से अध्यक्ष पद सुमन गोस्वामी का प्रचार पूरी तरह से जनता से सीधा संवाद स्थापित करने पर केंद्रित है। महंगाई, बेरोजगारी और भाजपा सरकार की विफलताओं को बड़ा मुद्दा बनाया है। इस बार निर्दलीय प्रत्याशी किराना व्यापारी चुनावी मैदान में उतरकर अच्छे खासे चर्चित हो गए हैं। वे कहते हैं कि बड़े पार्टी ने सिर्फ वोट लिया, काम नहीं किया। मैं जनता का सेवक बनकर काम करूंगा। अब 11 फरवरी को बेमेतरा जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी। साथ ही बता दें कि चुनावी सरगर्मी बढ़ चुकी है। अभी तो ये भविष्य के गर्त में है। पूरे शहर की नजर इस बात पर टिकी है कि आखिर नगर पालिका परिषद की कुर्सी पर कौन बैठेगा। देखिए रिपोर्ट। क्योंकि पूर्व में जो मेरे द्वारा जो कार्य कराए गए हैं, बहुत बड़े बड़े काम कराया गया है, चाहे टाउन हॉल का काम हो, रैन बसेरा का काम हो, माँ भद्रकाली तालाब का काम हो, यहाँ नगर पालिका बाजार हो, बस स्टैंड का निर्माण हो, महाराणा प्रताप चौक हो, चाहे वो माँ भद्रकाली कॉम्प्लेक्स का हो, चाहे शहर के अन्य जो घड़ी चौक देख रहे हैं ना, ये भी मेरे कार्यकाल का। तो लोगों को निःशुल्क मैं बोला था, उस समय सरोज पांडे जी सांसद थे, तो उस समय मैं कहा था लोगों को, जनता से कहा था कि निःशुल्क लोगों को यहाँ समय देखने के लिए मिलेगा। और उसी विश्वास के साथ पार्टी ने दोबारा मुझे मौका दिया है। जनता को आप देख रहे हैं कि यहाँ 100 फुट तो लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। आज नामांकन रैली है और इस नामांकन रैली में हज़ारों के भीड़ में लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और जो अभी वर्तमान में कांग्रेस की सरकार और शकुंतला मंगत साहू जी जिस प्रकार से जनता ने उसके ऊपर भरोसा किया था, लेकिन वो भरोसा में खरा नहीं उतरी। एक भी ऐसा कोई काम नहीं हुआ है कि वो गिना सके, एक भी ऐसा काम नहीं है जिसको वो गिना सके। हम तो उसकी नाकामी को लेकर जनता के बीच जाएंगे और आने वाले समय में बेमेतरा का नक्शा और यहाँ के बेमेतरा की तकदीर ऐसी बदली जाएगी कि लोग कहेंगे कि बेमेतरा जो है विकास की परिवार बन जाएगा। और निश्चित ही हम सब मिलकर बेमेतरा में एक नई किरण के साथ बेमेतरा को विकास की ओर ले जाएंगे। और जनता जो है वो अपना मत देने के लिए तैयार है और पुनः यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नगर पालिका में बनने जा रही है। नेताओं को, हमारे जिले के वरिष्ठ नेताओं को, आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी को, आदरणीय रविंद्र चौबे जी को, गुरजाल सिंह जी को, रुद्र गुरु जी को और हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक रहे पूर्व विधायक भाई आशीष छाबड़ा जी के साथ मैं अपने कांग्रेस के तमाम साथियों का सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक छोटे से कार्यकर्ता को, एक दरी बिछाने वाले कार्यकर्ता को उन्होंने अवसर दिया है। ये मेरे लिए सौभाग्य है और सभी कार्यकर्ता के लिए ये मनोबल बढ़ाने वाला है। और हम बहुत दमदारी के साथ चुनाव लड़ेंगे और जनता का जो मत मुझे जो प्रतीत होता है निश्चित रूप से भाजपा के खिलाफ है और हम कांग्रेस के अध्यक्ष सहित ज़्यादा से ज़्यादा पार्षद चुनकर नगर पालिका में काबिज होंगे। किन विकासों को लेके जो है आप चुनाव? देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है और मुझे लगता है कि अभी भी नगर पालिका में ड्रेनेज एक बड़ी समस्या रही है, उस पर काम करने की आवश्यकता है। मूलभूत सुविधाओं के अलावा खेल की सुविधाओं को बढ़ाने की आवश्यकता है और साथ ही साथ जन सुविधाओं का विस्तार करने की आवश्यकता है, ऐसा मेरा मानना है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो पिछले 1 साल से बिल्कुल ठप पड़ गई है। भाजपा सरकार के आने के बाद से हमारी पूरी कोशिश होगी
होगी कि जनता जनार्दन के विश्वास को हम हासिल करें और हम उनको लगातार सुविधाएं प्रदान करें। परिषद में मैंने 10 वर्षों से पार्षद पद में रहकर कार्य किया है और मैंने इस वर्ष प्रयास किया था कि नगर पालिका अध्यक्ष की टिकट मुझे प्राप्त हो, लेकिन पार्टी की कुछ कारण से मुझे टिकट नहीं मिल पाने की वजह से मैंने निर्दलीय प्रयास किया है। बेमेतरा को अच्छे विकास के लिए और बेमेतरा में जो आज के समय में नाली और पानी की समस्याओं को लेकर, तमाम समस्याओं को लेकर जो आज बेमेतरा में चर्चाएं हो रही है, उसको मैं सुधारने का भरपूर प्रयास करूंगा और अपनी ओर से ना जितनी ज़्यादा हो सके बेमेतरा के विकास के लिए काम करूंगा। इसी विश्वास के साथ मैं नगर पालिका अध्यक्ष के पद पर आसीन होने के लिए मैंने ये प्रयास किया है। हूँ और किसान नेता का सुपुत्र हूँ। स्वर्गीय पूर्व किसान नेता चैतराम साहू का सुपुत्र हूँ। मेरी शिक्षा एवं काम की पढ़ाई है और मैं अभी किसानों के और मजदूरों की समस्याओं, गरीब वर्ग के और व्यापारियों की समस्या को लेकर इस नगर पालिका अध्यक्ष के मैदान में हूँ। मेरा छाप जो है अध्यक्ष के लिए गैस सिलेंडर छाप है और पार्षद के लिए गैस चूल्हा मेरा छाप है। दोनों 4-4 नंबर पे हैं। मैं सदर रोड, अगर मेरे को नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में यहाँ की जनता अगर बैठाती है तो मैं सदर रोड में जो लोगों को जो असुविधा होती है सुलभ शौचालय की, सर्व सुविधा युक्त सबसे पहले मैं सुलभ शौचालय सदर रोड के व्यापारियों के लिए उपलब्ध कराने का भरसक प्रयास करूंगा। दूसरा, मार्केट बाजार में जो व्यवस्थित है बाजार, उन व्यापारियों को स्थायी रूप से दुकान परमानेंट जो 10 साल 15 साल 20 साल से जो कार्यरत है वहाँ मार्केट में व्यापार कर रहे हैं, उनको स्थायी दुकान दिलाने का प्रयास करूंगा। मैं उन पहल करने का प्रयास करूंगा। दूसरा, बेमेतरा नगर का नाम जो बेमेतरा है वो बेमेतरा नगर नहीं है, इनका ओरिजिनल नाम है व्योम तारा पुराना। तो वही नाम को जो है सरकार से मैं प्रस्ताव करवाकर यह मांग करूंगा कि इस बेमेतरा नगर का नाम पुनः व्योम तारा के रूप में स्थापित किया जाए। और जो स्थानीय बेरोजगार हैं, जिले में जितने भी फैक्ट्री लग रहे हैं एथेनॉल्स वगैरह का और अन्य फैक्ट्री, उसमें स्थानीय बेरोजगारों को या तो फिर उसके जिसका जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है उन व्यक्तियों को वहां प्रशिक्षण प्रदान कर उन फैक्ट्रियों में वह रोजगार उपलब्ध प्रदान किया जाए। दूसरा, बेमेतरा में जो नगर पालिका में जितने भी लेन देन होते हैं टैक्स संबंधी, वो सारे टैक्स संबंधी लेन देन ऑनलाइन सिस्टम पे सिंगल वन खिड़की के रूप में स्थापित करने का प्रयास करूंगा, ताकि वहां की पैसा आम जनता को दिखते रहे स्टेटमेंट के रूप में। हर 3 महीने में नगर पालिका में कितना पैसा आया है, कहां से और कितना पैसा खत्म हुआ, इनका ऑनलाइन करवाने का प्रयास मैं करूंगा, अगर चुनकर जो पार्षद आए हैं वो अगर मेरा साथ दिए तो। और मीठे पानी की जो स्रोत की समस्या 200 करोड़ से जिले में जो सप्लाई की समस्या जो पेंडिंग पड़ा है, बेमेतरा नगर में पाइप तो बीच गए हैं, लेकिन घरों घरों में मीठे पानी का जो फिल्टर्ड पानी का नल का जो है कनेक्शन नहीं हुआ है, तो संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित करवाकर मैं वो नल कनेक्शन मीठे पानी का फिल्टर्ड वाला प्रदान करने का प्रयास करूंगा।